हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल रखता है, जो मेरिट लिस्ट बनाएगा और इसी से आपका सिलेक्शन हो सकती है। उसी में एक टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो मैं एक पार्ट बनाकर ले आया हूं और अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इसका एक पार्ट और लेकर आऊँगा, पार्ट 3, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। आज मैं उसको प्रैक्टिस के तौर पर मैं बताने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा न बोलते हुए मैं आगे चलता हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन के किसी कोण पर काटे और सभी जनरेटर कट जाए तो बना कोणीय सेक्शन कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 3 यानी दीर्घवृत्त। 58 नंबर है, जब शंकु को कटिंग प्लेन इसकी तिर्यक रेखा के समांतर कटे तो कोनिक सेक्शन कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा परवलय यानी पैराबोला। पैराबोला होता है उसके। 59 है, इस कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर है, अति परवलय यानी हाइपरबोला। 58 नंबर है, ये तिर्यक रेखा के समांतर कटे तो परवलय हो जाएगा यानी पैराबोला हो जाएगा, और जो समांतर नहीं कटता है तो अति परवलय हो जाता है। 60 नंबर है, दीर्घवृत्त के चाप पर मिलने वाले मेजर एक्सिस के सिरे को क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस के उस सिरे को क्या कहते हैं? तो वर्टेक्स कहते हैं। 61 है, दीर्घवृत्त में मेजर एक्सिस के समकोण पर बनी रेखा क्या कहलाती है? तो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। 62 है, डायरेक्ट्रिक्स के समकोण दीर्घवृत्त से गुजरने वाले सबसे लंबी रेखा कहलाती है। सबसे लंबी रेखा मेजर एक्सिस कहलाती है। 63 है, वर्टेक्स से फोकस तथा वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ऊपर में है, इसका हो जाएगा 4 नंबर एसेंट्रिसिटी। 64 है, यह एक जियोमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांते बनाने में होता है। गियर के दांते बनाने में होता है, तो इसका पहला हो जाएगा इन्वोल्यूट। जब हेलिक्स की वक्र अक्ष के समांतर बनती है तो हेलिक्स कहलाती है ठोस। 65 का 66 हो जाएगा, जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंज की संख्या कितनी होती है? इन रेंज की संख्या 8 होती है। 67 है, प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई किस रेंज के लाइनों का प्रयोग किया जाता है? किस लाइन के रेंजों का प्रयोग किया जाता है? तो 0.5। ये सब नहीं होता है, इसका 4 नंबर आंसर है 0.5। ठीक। 68 है, 0.5 रेंज की मोटाई लाइनों में बी वर्गों की मोटाई कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 2 नंबर 0.2 mm। 69 है, यानी यहाँ x का वैल्यू बताना, मतलब x इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को थ्रेड लाइन है, इसको कहते हैं लीडर लाइन। 3 नंबर हो जाएगा लीडर लाइन। इस थ्रेड को क्या कहते हैं? एक्स को। 3 नंबर। 70 है, लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि को पहचानिए। गलत विधि मतलब इसमें डायग्राम दिया होगा, देखते हैं इसमें क्या है। ये डायग्राम है, लीडर लाइन के गलत विधि कौन से हो जाएंगे? तो ये पूरा डिटेल तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिलहाल मैं इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर 3 है। उसी तरह 71 है, एक्स लाइनें किसे दर्शाती हैं? ये एक्स, इस लाइन को क्या कहते हैं? ये जो लाइन है दोनों तरफ, इस लाइन को कहते हैं आंशिक या बाधित यानी पार्शियल और अनइंटरप्टेड व्यू, D1। 72 में है, इसमें भी एक्स का है। ये लाइनें को क्या कहते हैं? जिगजैग लाइन जो है ना, इसको क्या कहते हैं?
तो इसको 3 नंबर हो जाएगा सेंटर रेखा, सेंटर रेखा कहते हैं। इस एक्स का नाम हो जाएगा पार्शियल और अनइंटरप्टेड व्यू, और 72 का हो जाएगा, इसको कहते हैं सेंटर व्यू, मतलब सेंटर लाइन। ठीक, अब आते हैं 73। 73 बोलता है इसमें एक्स, ये रेखा कौन सी है, इस रेखा को क्या कहते हैं 73 में, इस रेखा को कहते हैं डैश लाइन। आप देख सकते हैं इसमें डॉट डॉट जैसे दिया होगा, डैश के आकार का, बीच में स्पेस होगा, इसका आंसर हो जाएगा डैश, यानी 4 नंबर। 74 का आंसर हो जाएगा, इसमें भी एक्स, इसको, इस रेखा को कौन क्या कहते हैं, इस रेखा को दोनों तरफ है, इस रेखा को सिमेट्री लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, पढ़े भी होंगे बहुत पहले। 75 है, इसमें एक्स का, ये एक्स यानी इस बड़ी वाली रेखा को क्या कहते हैं, इस बड़ी वाली रेखा को कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं, कटिंग प्लेन लाइन। अब आते हैं 76। 76 कहता है इस एक्स को, यानी ये जो चाकू जैसे दिखता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी एप्लीकेशन ऑफ सरफेस। ठीक, 77 हो गया। 77, ये एंगुलर माप लिखने की विधि का नाम बताएं, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका पहला हो जाएगा अनलाइंड सिस्टम। 78 हो गया, एंगुलर माप लिखने की विधि का नाम बताएं, 78 का नाम हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो जाएगा। ठीक, जब देख सकते हैं एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, यूनिडायरेक्शनल हो गया। 79 हो गया। 79 कहता है कि माप देने के प्रबंध में नाम बताएं, इसका आंसर हो जाएगा चैन डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग। 80 नंबर है, माप देने के प्रबंध में नाम बताएं, तो 80 नंबर का हो जाएगा पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक, नेक्स्ट है 81। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि माप देने के प्रबंध में नाम बताएं, तो इसका हो जाएगा कंबाइंड, इसमें दोनों आ जाता है, चैन डायमेंशनिंग और पैरेलल भी, इसलिए इसको कंबाइंड बोला जाता है। 82 हो गया। 82 बोल रहा है कि ये 18 गुने 40 का अर्थ क्या होता है, इसका 18 गुने 40 का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाता है 18 mm व्यास के सुराख की गहराई 40 mm होती है। 83 है, निम्न किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाती है, तो ट्राइमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू होगा। आइसोमेट्रिक व्यू की झुकी लाइनें हॉरिजॉन्टल के साथ कितने कोण बनाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 85 बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू में जो लाइनें आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर नहीं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है नॉन आइसोमेट्रिक व्यू। 86 है, आइसोमेट्रिक व्यू डैश है, तो 86 का हो जाएगा 3D। आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, तो ये 3D है। ठीक है, नेक्स्ट है 87 ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसकी एक सतह यानी पहला नंबर, एक सतह HP के लंबवत यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के समांतर होती है। 88 है, कैबिनेट प्रोजेक्शन, यानी कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनें व रिसाइडिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात है, क्या अनुपात होना चाहिए दोनों में, प्रिंसिपल फेस की लाइन और रिसीडिंग लाइनों की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो 2 नंबर है 1:2 का। 89 है, ओब्लिक व्यू की रिसीडिंग लाइन किस कोण पर झुकी होती है, इसका हो जाएगा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे झुकी होती है। 90 है, कावलियर प्रोजेक्शन, कैवलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस लाइन और रिसाइडिंग लाइन की लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो 1:1 का होता है। देखिए इसमें
कैबिनेट प्रोजेक्शन के बारे में बोला है और इसमें कैविलियर प्रोजेक्शन के बारे में। अगर कैबिनेट प्रोजेक्शन में पूछ देगा प्रिंसिपल फेस लाइन और रिसेंडिंग लाइन की लंबाई तो 1:2, और कैविलियर प्रोजेक्शन में पूछेगा कि प्रिंसिपल फेस लाइन और रिसेंडिंग लाइन की लंबाई क्या हो जाएगा तो 1:1 का। 91 नंबर है आइसोमेट्रिक लंबाई बराबर वास्तविक लंबाई। इसका ऑप्शन देखते हैं 91 का क्या है। तो 91 का हो जाएगा 4 नंबर 0.82। 92 है वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू। वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा दीर्घ वृत्त यानी इलिप्स। ऑब्लिक व्यू में डैश एक फेस होता है। ऑब्लिक व्यू में क्या होता है तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के समांतर। एक आयत का आइसोमेट्रिक व्यू या आकृति होती है तो क्या होती है तो समांतर चतुर्भुज। आइसोमेट्रिक व्यू क्या हो जाती है आयत का तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। 95 नंबर है ऑब्लिक व्यू की झुकी लाइनें को क्या कहते हैं। ऑब्लिक व्यू की झुकी लाइनों को क्या कहते हैं रिसेडिंग लाइन। आइसोमेट्रिक व्यू के आइसोमेट्रिक एक्सिस परस्पर क्या होती है तो 120 डिग्री पर 120 डिग्री के कोण बनाते हैं। अब 97 नंबर है ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं। मिलाने वाली रेखाओं को प्रोजेक्ट कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 98 है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है तो ये हो जाएगा द्विआयामी, ये 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट है 99 नंबर कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू इस प्लेन पर बनता है। 99 नंबर है तो क्या हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टॉप व्यू क्या बनता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन HP। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति होती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होती है तो HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार और रूप यानी साइज और शेप बनते हैं तो किस में होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू में होता है। 102 है अर्थ एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को डैश क्वाड्रेंट में क्वेश्चन नंबर था 102। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को डैश क्वाड्रेंट में रखा जाता है। किस क्वाड्रेंट में रखा जाता है तो इसे हो जाएगा तृतीय। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू पर बनता है। टॉप व्यू पर क्या बनता है तो फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर। 104 है यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को F से लिखा है तो ABCD में से टॉप व्यू कौन सा होगा। ABCD में इसमें पूछा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये रखिएगा 2 चीज़ पूछता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक पूछेगा एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछेगा। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पूछा फ्रंट व्यू को F अगर इसको फ्रंट व्यू को मान लिए तो ABCD में से टॉप व्यू कौन सा होगा तो इसका ABCD में से टॉप व्यू C को मानते हैं नीचे वाला हो जाएगा फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होती है। वस्तु की स्थिति हो जाएगी आपको तीसरा नंबर ऑप्शन HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। अब ये देखिए ये क्वेश्चन उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। इसमें कह रहा है कि फ्रंट व्यू यानी F मान लिया F को यानी फ्रंट व्यू मान लिए तो ABCD में से राइट साइड व्यू कौन सा होगा तो राइट साइड व्यू हो जाएगा A। राइट साइड व्यू A हो जाएगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बाएं साइड फ्रंट व्यू के किस तरफ बनती है। फ्रंट व्यू के किस तरफ बनती है तो फ्रंट व्यू के बाएं बनेगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी वस्तु का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है तो बताइए कौन से चतुर्थांश में रखी गई है तो कौन सा चतुर्थांश होगा तो यानी प्रथम हो जाएगा ये। ठीक है 109 नंबर है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनता है। टॉप व्यू बनता है ये फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे नीचे बनेगा फर्स्ट एंगल में। ठीक है 110 नंबर है कि आइसोमेट्रिक व्यू में वर्टिकल सतहों की संख्या
आइसोमेट्रिक व्यू में वर्टिकल सतहों की संख्या कितनी होगी, तो इसको तो काउंट करना होगा, ये सब सीखना पड़ेगा। तो ये 8 होगी इसका आंसर। तो एक हो जाएगा ये वर्टिकल सतहों की पूछा, तो एक ये हो जाएगा, एक 2 ये हो जाएगा, 3 ये, 4 ये, एक 5 ये, और 6 7 और इधर 8, ये टोटल 8 हो गए। आइसोमेट्रिक व्यू में 111 है कि वर्टिकल लाइनों की संख्या कितना है। 111 का क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। इसमें कह रहा है कितना है टोटल वर्टिकल लाइनों की संख्या। तो इसमें हो जाएंगे, एक इसको मानते हैं वर्टिकल लाइन में, एक इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, इधर हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, टोटल 7 हो जाएंगे। 112 है कि आइसोमेट्रिक व्यू में कितने वर्टिकल सतह हैं, ये काउंट करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस डिटेल सीखना हो तो फिर इतना समय भी नहीं है जो मैं आपको उतना डिटेल बता सकूँ, आपको बस समझा रहा हूँ। एक 112 का आंसर हो जाएगा, वर्टिकल लाइनों की संख्या 6 है। और 113 में है, इसमें समतल शंकुओं की संख्या पूछा है। तो समतल संख्या कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 ये 3 हो गया, 3 हो गया, और समतल तो कहीं है नहीं जो एकदम प्लेन होती, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, 3 प्लेन हो गया। 114 है कि आइसोमेट्रिक व्यू में समतल शंकुओं की संख्या, इसमें भी समतल पूछा है। तो इसमें समतल की संख्या हो जाएगा आपका, एक ये हो गया, 2 ये 3 हो गया, 3 हो गया, और एक हो जाएगा इधर का, ये समतल में ये 4, टोटल 4 हो जाएंगे। तो 4 हो गया, तो यानी ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट है 115। इसमें कह रहा है कि 115 में एक्स से मार्क किया गया है, ठीक है, एक्स से मार्क किया गया है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के किसी व्यू के सतहों में 1 2 3 4 मार्क किया गया है। तो एक्स का सही सतह चुनो, एक्स का सही सतह, यानी इस एक्स को कौन सा सतह होगा इसमें से, इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर साइड का। 116 का हो जाएगा, 116 में आपको बताना है कि इसको कैसे व्यू देख सकते हैं। तो 2 नंबर होना चाहिए, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको 2 नंबर, ठीक है। 117 में सही व्यू पहचाने, इसको टॉप व्यू से कैसे देख सकते हैं, तो सही व्यू हो जाएगा 3 नंबर इसका। इसमें 18 में भी वही है, सही व्यू बताना है। तो 18 का भी आंसर आपका ऑप्शन ऊपर से देखने पर, नहीं ऊपर से नहीं देखना है, इसको यहाँ एरो दिया हुआ है ना, मतलब इस साइड व्यू से देखना है। साइड व्यू से देखने पे हमको ऑप्शन 2 आ रहा है, तो साइड से ये दिखेगा हमें। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ एरो का मतलब यानी यहाँ टॉप व्यू से ऊपर से देखने पर 119 में ऊपर से देखिएगा तो क्या लगेगा, ऊपर से देखिएगा तो आपको देखिए ये है, और ये ऊपर से देखिएगा तो ये जो लंबा है ये आपको छोटा दिखाई देगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। या ये टी शेप है ना, ये टी शेप दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। 120 में भी वही है, सही व्यू पहचानना है ऊपर से, इसको ऊपर से देखने पे क्या होगा, एच जैसा दिखेगा, और ये खाली खाली है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं, ये ऑप्शन पे चलेंगे तो इसका भी आंसर ये देखना एच व्यू है ना। 121 में भी वही है, व्यू पहचानना है, तो इसमें भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये वाला तो गायब दिखेगा, नहीं दिखेगा हमें, तो ये लंबा वाला छोटा दिखेगा थोड़ा, और ये साइड में ये दिखेगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। ये देख रहे, ये वाला पार्ट हमको ये लंबा दिख रहा है, और ये तिरछा वाला जो है इस हमको ये छोटा दिख रहा है, और ये साइड वाला यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये लगभग प्रैक्टिस मैंने करा दी है, और ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखेंगे, और इस वीडियो को न समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख लें। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।